रोजाना इसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन आपने जिन भी इमारतों में कदम रखा है उन सभी का कोई न कोई मालिक है और यह उन्हें अमीर बना रहा है। देखिए, अक्सर रियल एस्टेट ने इतिहास में किसी भी अन्य संपत्ति वर्ग की तुलना में ज्यादा करोड़पति बनाए हैं और शुरुआत करने के लिए आपको करोड़पति होने की भी जरूरत नहीं है। आम लोगों द्वारा खाली कमरा किराए पर देने से लेकर अति धनवानों द्वारा पूरा मोहल्ला खरीदने तक, आज हम उन असली तरीकों का विश्लेषण। पहले स्तर पर आप एक हाउस हैकर हैं, तो कल्पना कीजिए कि आप 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रह रहे हैं। आप अपने रूममेट के साथ किराया बांट रहे हैं, जिंदगी ठीक ठाक चल रही है और बिल भी आसानी से चुकाए जा सकते हैं। लेकिन एक दिन आपका रूममेट घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है और आपके मकान मालिक को उस कमरे के लिए किसी और की जरूरत होती है। बेशक आप आराम से बैठकर उन्हें सब कुछ संभालने दे सकते हैं, लेकिन इसकी चिंता मत करो, मैं 100% किराया चुका दूंगा और यहाँ रहने के लिए किसी और को ढूंढने का सारा काम मैं कर लूंगा। तो आप एक लिस्टिंग पोस्ट हैं, लेकिन किराए पर 50 से 50 जाने के बजाय आप थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करते हैं, लगभग 100-200 प्रति माह। इसे सबलेटिंग कहा जाता है और यह अच्छी खासी रकम है। केवल अब आप सोच रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, क्या होगा अगर यह जगह मेरी होती है? तेजी से आगे बढ़ते हैं। आप एक छोटे डुप्लेक्स पर डाउन पेमेंट करते हैं। आप एक यूनिट में रहते हैं और दूसरे को किराए पर देते हैं, जो आपके सभी नहीं तो अधिकांश बंधक को कवर करता है। अब आप मूल रूप से किराए के बिना रह रहे हैं। इसे हाउस हैकिंग कहा जाता है। सबसे सुलभ रियल एस्टेट रणनीतियों में से एक है, क्योंकि यह बहुत महंगा नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप हर महीने अपने घर में इक्विटी बना रहे हैं। खेल ऐसे शुरू होता है। लेवल 2 वह है जहां आप शुरुआती स्तर के मकान मालिक बन जाते हैं, तो फिर से तेजी से आगे बढ़ते हैं और अब आप उस डुप्लेक्स से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन जगह बेचने के बजाय अब आप दोनों यूनिट किराए पर दे रहे हैं। अब आपके पास 2 किराएदार हैं और वे आपको हर महीने पैसे भेज रहे हैं। अब यह बिल्कुल निष्क्रिय आय नहीं है। हो सकता है आपको कभी कभार दीवार को फिर से रंगना पड़े, फ्रिज को अपग्रेड करना पड़े या टपकते नल को ठीक करना पड़े, लेकिन अब हर महीने किराए के बिल आते रहते हैं और ज्यादातर समय आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। आप बस उठते हैं, अपना फोन चेक करते हैं और अपने किराएदारों से 2 जमा राशि देखते हैं। बधाई हो मेरे दोस्त, तुमने सोते सोते पैसे कमा लिए। अब आप आधिकारिक तौर पर एक असली मकान मालिक हैं और यहीं पर बहुत से लोग रियल एस्टेट से प्यार करने लगते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से हाथ से निकलने जैसा नहीं है। आपको भुगतान इकट्ठा करना होगा, समस्याओं का समाधान करना होगा। यहीं पर आउल, जिसके साथ हमने इस वीडियो को बनाने के लिए साझेदारी की है, काम आता है। तो आउल एक संचालित सारांश टूल है जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो वास्तव में अपने समय की कदर करते हैं। चाहे आप मीटिंग ले रहे हों, अपने हफ्ते की योजना बना रहे हों या किसी बेतरतीब विचार को लाखों डॉलर के आइडिया में बदल रहे हों, आउल आपके लिए सब कुछ रिकॉर्ड करता है, सारांशित करता है और व्यवस्थित करता है। हमने खुद इसका इस्तेमाल किया है और सच कहूँ तो इसे एजुकेशन की स्वीकृति मिली हुई है। आउल का इस्तेमाल करने पर ऐसा लगता है जैसे आपकी जेब में दूसरा दिमाग है, क्योंकि यह एक शक्तिशाली एआई कोच के साथ आता है जो आपके नोट्स के आधार पर बेहतर फैसले लेने में आपकी मदद करता है। यह स्मार्ट फ्लैश कार्ड भी बनाता है ताकि आप अपने ज्ञान का परीक्षण कर सकें और जो कुछ भी सीख रहे हैं उसे और मजबूत कर सकें। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हमेशा आपका दिमाग ही रहेगा और आउल आपको है। तो अब तक आपको एक अच्छे शहर में एक किराए का घर मिल गया है। कुछ खास नहीं, बस साफ सुथरा, आरामदायक और एक सुरक्षित और पैदल चलने लायक मोहल्ले में। आप इसे कुछ समय से किराए पर दे रहे हैं, लेकिन हाल ही में आपने एक बात नोटिस की है, सड़क के उस पार वाली जगह हमेशा अलग अलग लोगों, यात्रियों, वीकेंड पर घूमने वालों, डिजिटल खानाबदोशों से गुलजार रहती है। इसलिए आप थोड़ी खोजबीन करते हैं और पाते हैं कि यह एक एयरबीएनबी है।
और यह आपकी मासिक कमाई से तिगुना कमा रहा है, उस जगह का मालिक एक एयरबीएनबी उद्यमी है। आपको सफाई, चेक इन और कभी कभार रात 11 बजे आने वाले वाईफाई पासवर्ड कहाँ है वाले मैसेज का जवाब देने के लिए अकालिक किराए का खेल है। एयर डीएनए के अनुसार मियामी, ऑस्टिन या लिस्बन जैसे उच्च मांग वाले शहरों में एयरबस नियमित दीर्घकालिक किराए की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक मासिक आय उत्पन्न कर रहे हैं। प्राप्त करें और आपके पास एक ऐसी संपत्ति है जो महीने में कुछ दिन खाली रहने पर भी पैसा कमाती है। अब तक आपको किराए की आय के खेल का स्वाद मिल गया होगा, है ना? स्वाभाविक रूप से आप सोचने लगते हैं, मैं इससे अधिक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? इसका उत्तर है स्तर 4 पर को भी RRRRRR कर देती है। तो यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि आप एक शानदार पड़ोस में घूम रहे हैं और आपको एक घर दिखाई देता है जो पुराना और जर्जर है। अधिकांश लोग दूसरी नजर डाले बिना ही आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको संभावनाएं दिखाई देती हैं, तो आप उस घर को बाजार मूल्य से काफी कम में खरीद लेते हैं। आप उसे अपग्रेड करने में कुछ महीने लगाते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन इतना जरूर कि वह एक ऐसी जगह बन जाए जहां लोग रहना चाहें और पहले की तरह ही आप उसे किराए पर दे देते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग है। अब जबकि संपत्ति बेहतर दिखती है और ज्यादा आय लाती है, तो असल में उसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा है जितनी आपने उसे खरीदा था। और सबसे अच्छी बात यह है, अब आप बैंक जाकर संपत्ति को उसके नए मूल्य पर यह भी RRRR रणनीति है। खरीदे, नवीनीकरण करें, किराए पर लें, पुनर्वित्त करें, दोहराएं। यह रियल एस्टेट पोर्टफोलियोज बनाने के सबसे तेज तरीकों में से एक है, क्योंकि इंतजार करने और बचत करने के बजाय आप अपने द्वारा बनाए गए मूल्य का उपयोग अपने अगले कदम के लिए कर रहे हैं। इस स्तर पर आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं, आपने एक ऐसी प्रणाली को अनलॉक कर दिया है जो सचमुच धन पैदा करती है। लेकिन किसी समय आपको कुछ नजर आने लगता है ना? आपकी आवासीय संपत्तियां ठीक हैं, वे स्थिर हैं, लेकिन आप देर रात तक पाइपलाइन की समस्याओं, टूटे हुए किराए और परेशान करने वाले किराएदारों से निपटते थक गए हैं। फिर आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो वाणिज्यिक वे लोगों को पट्टे पर नहीं देते बल्कि व्यवसायों को देते हैं। इस प्रकार के निवेशक वाणिज्यिक विशेषज्ञ होते हैं। यह स्तर 5 पर है। जब आप वाणिज्यिक अचल संपत्ति में काम कर रहे होते हैं, तो आपके किराएदार नालियों के जाम होने की शिकायत नहीं करते, बल्कि वे स्वचालित किराया वृद्धि वाले 5 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। कुछ मामलों में मकान मालिक नहीं, बल्कि किराएदार संपत्ति कर, बीमा और रखरखाव का भुगतान करता है। इसका मतलब है कि मालिक के लिए ज्यादा मार्जिन और ज्यादा अनुमानित आय, तो आप छलांग लगाते हैं। आप एक छोटा सा ऑफिस भवन, एक गोदाम और 3 इकाइयों वाली एक रिटेल स्ट्रिप खरीदते हैं, पट्टे लंबे शुरू करते हैं और एक विशेषज्ञ निवेशक बन जाते हैं। तो इस स्तर पर समझदार निवेशक उन जगहों पर नजर डालना शुरू कर देते हैं जिन्हें दूसरे नजरअंदाज करते हैं। आरवी पार्क, सेल्फ स्टोरेज, बिलबोर्ड, यहाँ तक कि लॉन्ड्रोमेट भी ये संपत्तियाँ आकर्षक तो नहीं हैं, लेकिन ये सरल, अनुमानित और अक्सर बेहद लाभदायक होती हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल होम पार्क को ही लीजिए। निवासी वहाँ पार्किंग के लिए किराया देते हैं और चूंकि उनके अपने घर होते हैं, इसलिए वे सालों तक वहां रहते हैं। इनमें से कई सौदों में निवेशक घरों के मालिक नहीं होते, बल्कि उनके पास नीचे की जमीन होती है। तो सीधे शब्दों में कहें तो खर्च कम होते हैं और नकदी प्रवाह मजबूत होता है। सेल्फ स्टोरेज एक और बड़ी सुविधा है, यहाँ कोई किराएदार नहीं रहता। दरअसल सेल्फ स्टोरेज उद्योग ने पिछले 25 सालों में औसतन 16% से ज्यादा का सालाना रिटर्न दिया है। और फिर है कृषि भूमि, शांत, स्थिर और आश्चर्यजनक रूप से स्थिर। हर किसी को भोजन की जरूरत होती है और हर दिन लोगों की संख्या बढ़ती है, इसलिए जमीन से आय होती है। बिल गेट्स को ही देख लीजिए, शायद यही वजह है
कि वे अमेरिका में कृषि भूमि के सबसे बड़े मालिक हैं। यह स्तर इस बात को समझने के बारे में है कि दौलत हमेशा किसी आलीशान ऊंची इमारत जैसी नहीं दिखती। कभी कभी यह मकई के खेत, बजरी के ढेर या भंडारण लॉकरों की 40 पंक्तियों जैसी दिखती है। लेकिन देखिए, बात यह है, आप अपने दम पर सिर्फ कुछ ही संपत्तियां खरीद सकते हैं। आखिरकार आप मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर आप लेवल 7 रियल एस्टेट मुगल बनने का फैसला करते हैं। तो यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। तो सालों तक बचत करने के बजाय आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दूसरों से पैसे जुटा सकते हैं। वे कोई बढ़िया डील ढूंढते हैं, आमतौर पर कोई बड़ी डील जैसे कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या पूरा मॉल, और फिर खरीदारी के लिए पैसे जुटाने के लिए निवेशकों को लाते हैं। आप काम संभालते हैं, डील ढूंढते हैं, कीमत पर बातचीत करते हैं, कानूनी ढांचा तैयार करते हैं और प्रॉपर्टी का प्रबंधन करते हैं। निवेशक बस चेक काटते हैं और रिटर्न लेते हैं। यह 1 और 1 का योग 11 जैसी स्थिति है। आप बिना सारा पैसा लगाए इक्विटी बनाते हैं और शुल्क कमाते हैं, और आपके निवेशकों को उन सौदों तक पहुंच मिलती है जो वे खुद नहीं कर सकते थे। बिना किराएदारों या शौचालयों से निपटे तो आखिरकार आप अकेले जा सकते हैं और इसे सरल रख सकते हैं, या आप रियल एस्टेट को एक टीम स्पोर्ट में बदल सकते हैं और बड़ा खेल जीत सकते हैं। और जैसा कि पुरानी कहावत है, अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी संपत्ति सृजन यात्रा में चाहे वह ने उस तरह का रियल एस्टेट साम्राज्य खड़ा कर लिया है जिससे एकाधिकारवादी भी ईर्ष्या करेगा। एक निश्चित बिंदु पर आपको यह एहसास होना चाहिए कि आप खरीदने के लिए सही संदर्भ 8 पर यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप एक रियल एस्टेट डेवलपर बन जाते हैं। यदि आपकी सही संपत्ति अभी तक मौजूद नहीं है तो ठीक है, आप इसे हमेशा खुद बना सकते हैं। अब जाहिर है, घर खरीदना बनाने से कहीं ज्यादा आसान है। इसमें परमिट और स्टेडियम या मॉल बनाना कितना मुश्किल है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो यह एक ऐसा कदम हो सकता है जो आपको, आपके नाती पोतों और आपके नाती पोतों के नाती पोतों को जिंदगी भर के लिए स्थापित कर दे। आमतौर पर इसकी शुरुआत किसी ऐसी जगह पर मिट्टी के एक टुकड़े से होती है जो बढ़ने ही वाला है। हो सकता है कि कोई नया हाईवे बनने वाला हो या कोई बड़ी कंपनी आसपास कोई सुविधा खोलने की घोषणा करे। जमीन अभी खाली लग सकती है, लेकिन एक डेवलपर के तौर पर आप समझ सकते हैं कि वह क्या हो सकती है। सही समय और सही क्रियान्वयन के साथ एक सुनियोजित परियोजना पूरी होने पर आपके मूल निवेश को 10 गुना बढ़ा सकती है। रियल एस्टेट में कुछ सबसे बड़ी दौलत इसी तरह बनती है, पहले से ही मुनाफे वाली जमीन को खरीदकर नहीं, बल्कि कच्ची जमीन को ऐसी चीज में बदलकर जिसकी दुनिया दीवानी हो। ठीक है, यह फिलहाल बेहद अमीर लोगों को बेहद अमीर और बेहद ताकतवर बना रही है। स्तर 9 पर पहुंचकर आप इतने बड़े हो जाते हैं कि असफल होना नामुमकिन है। देखिए, रियल एस्टेट फूड चेन के शीर्ष पर संस्थागत निवेशक हैं। उदाहरण के लिए ब्लैक रॉक को ही लीजिए, जो सचमुच दसियों खरबों डॉलर की पूंजी द्वारा समर्थित एक विशाल फंड है। ये लोग बच्चों के पालन पोषण के लिए घर नहीं ढूंढ रहे हैं, ये लोग हजारों घर थोक में खरीद रहे हैं। कभी कभी तो बाजार में आने से पहले ही पूरे मोहल्ले को हड़प लेते हैं। यही वजह है कि आजकल घर खरीदना नामुमकिन सा लगता है। आम आदमी को तो यह घरों की कमी जैसा लगता है। ब्लैक रॉक और उनके जैसे दूसरे लोगों के लिए यह एक रणनीति है। अब आप सोचेंगे कि ये फंड्स अपनी खरीदारी को लेकर वाकई बहुत सावधान होंगे, क्योंकि अगर रियल एस्टेट बाजार गिरता है तो ये ही बाजार हैं। लेकिन बात यह है कि ये फंड्स गलतियां करने, आक्रामक तरीके से खरीदारी करने और कर्ज लेने से नहीं डरते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि अगर और जब मंदी आएगी तो सरकार उन्हें 100% बचा लेगी, वरना इसका व्यापक असर स्थानीय आवास से लेकर पूरी वित्तीय व्यवस्था तक सब कुछ अस्थिर कर सकता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो उनके लिए कोई नुकसान नहीं है।
वे बिना किसी नुकसान के बेतहाश से कैसे अमीर बन रहे हैं और कैसे आप शून्य से पागल और प्रतिभाशाली अमीर बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियो मिस न करें। हम जल्द ही अन्य परिसंपत्ति वर्गों के बारे में इसी तरह की और भी गहन चर्चा करेंगे। तो इतना कहने के साथ हम अगली बार आपसे यहाँ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त।